गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्या पढ़ेंगे? वाक्य के भेद और रूपांतरण। रूपांतरण माने उसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है ना। तो भाषा एक ऐसी संरचना है, स्टार्टिंग में अपन देखिए, भाषा एक ऐसी संरचना है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? भाषा में उद्देश्य होता है एक, और एक होता है विधेय। वो क्या कहला जाता है? वाक्य कहला जाता है। उससे मिलकर के एक वाक्य बनता है। उद्देश्य माने कौन क्या कार्य कर रहा है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या है? राम उद्देश्य है और पढ़ना उसका क्या है? विधेय है। विधेय मीन्स विषय हो गया, है ना। जैसे आपको सरल शब्दों में बता दें कि उस मतलब वो ध्येय उसका क्या है? ध्येय उसका पढ़ना है, और उद्देश्य राम क्या है? उसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो राम उद्देश्य हो गया और पढ़ता है विधेय हो गया। अब दोनों तत्व मिलकर के, उद्देश्य और विधेय मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पूरा वाक्य बनाते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, इससे क्या बन गया? हमारा एक वाक्य बन गया। वाक्य कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं, वाक्य कहते किसे हैं? तो वाक्य में मूलभूत दो घटक होते हैं, जिसमें प्रथम घटक कर्ता, द्वितीय घटक क्रिया होती है। इन दोनों अनिवार्य घटकों के अतिरिक्त विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि की उपस्थिति रहती है, ठीक है ना। इसमें इन चीज़ों का उपस्थित होना आवश्यक है। फिर वाक्य के दो पक्ष होते हैं, तो वो हमने बता ही दिया आप लोगों को कि पहला पक्ष उद्देश्य, दूसरा पक्ष विधेय। पहला पक्ष कर्ता और दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। उसका विस्तृत वर्णन हो जाएगा। अब वाक्य के भेद पढ़ते हैं अपन। वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं वाक्यों के? पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक, ठीक है। ये हो गए हमारे वाक्य, और इनको अपन शॉर्ट में कहते हैं विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक और संकेतार्थक, विस्मयादिबोधक, ठीक है ना। क्लियर हो गया। रचना की दृष्टि से हमारे 3 भेद होते हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो आज हम केवल क्या पढ़ेंगे? अपन इसके आधार पर, अर्थ की दृष्टि के आधार पर जो 8 भेद हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अर्थ की दृष्टि से जो 8 भेद हैं उनमें से विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? इसमें किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है कि किसी का किसी प्रकार से कौन सा कार्य किसके द्वारा किया गया, इसकी हमें सूचना मिलती है। तो ये कौन सा कार्य हो जाता है हमारा? विधानार्थक या विधानवाचक, ठीक है ना। जैसे मोहन गीत गाता है, तो इसमें किसकी सूचना हमको मिली? गीत को गाने की सूचना मिल गई, ठीक। फिर हमारा सेकंड आता है निषेधार्थक, माने निषेधवाचक, जिसमें किसी कार्य के निषेध का बोध होता है, उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहते हैं या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन गीत नहीं गाता है, जिसमें नकारात्मक वाक्य जो हो जाएंगे, है ना। तो मोहन गीत नहीं गाता है, क्या हो गया हमारा? निषेधात्मक वाक्य हो गया। फिर हमारा थर्ड आता है प्रश्नार्थक वाक्य। कौन सा आ गया? प्रश्नार्थक वाक्य। तो इसमें इसको अपन प्रश्नवाचक वाक्य भी कहेंगे। इसमें किसी प्रश्न का बोध होता है, जैसे क्या मोहन गीत गाता है? प्रश्न का बोध होगा, क्या मोहन गीत गाता है। ये कौन सा वाक्य हो जाएगा हमारा? प्रश्नार्थक वाक्य हो जाएगा या प्रश्नवाचक। फिर आता है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वाक्य माने आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों से आज्ञा का बोध होता है, जैसे मोहन गीत गाओ, है ना। हमने आपको एक ड्यूटी दी कि आपको ये कार्य करना है, तो मोहन गीत गाओ, ये क्या हो गया? आज्ञावाचक या आज्ञार्थक हो गया। फिर आता है हमारा इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। तो इसमें जिसमें किसी प्रकार की इच्छा का बोध होता है, जैसे मोहन गीत गाया करे, मोहन गीत गाया करे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही उदाहरण देके क्यों समझा रही हैं मैडम,
तो एक उदाहरण के पीछे रीज़न ये है कि अगर हम एक ही उदाहरण को, एक ही सेंटेंस को लेंगे और अलग अलग तरीके से बोलेंगे तो आपको वो समझने में आसानी होगी, ठीक है ना, आसानी से वो समझ में आ जाएगा आपको। फिर इसके बाद है हमारा आपका अगला, अपन पढ़ते हैं संदेहवाचक वाक्य, ठीक है ना। अब संदेहवाचक वाक्य में क्या हो गया हमारा, संदेहार्थक वाक्य जो है, ऐसे वाक्यों में कोई संदेह का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है? संदेह का। जैसे शायद मोहन गीत गाता होगा। शायद मतलब कोई स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, शायद मोहन गीत गाता होगा। इसके बाद 7th है हमारा संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य, है ना, तो जिसमें संकेत किया जाए, किसी की ओर इंगित किया जाए। यदि मोहन गीत गाए तो महान बन जाए। हमने ऐसा संकेत किया, आपको ऐसा इंगित किया, उसकी ओर इशारा किया कि मोहन यदि गीत गाए तो क्या हो जाए? महान बन जाए। फिर विस्मयादिबोधक, ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय, दुख, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है। हमने बताया था विस्मय, दुख, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक कहते हैं या विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे मोहन गीत गाता है, हम जब चौंक के बोलेंगे अरे मोहन गीत गाता है, काश मोहन गीत गाता, हाय मोहन गीत गा रहा है, हाय मोहन अच्छे नंबरों से पास हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे सब विस्मयादिबोधक में आ जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जैसे विधानवाचक क्या हो गया हमारा? मोहन गीत गाता है। निषेधात्मक हो गया, मोहन गीत नहीं गाता है। फिर प्रश्नवाचक हो गया, क्या मोहन गीत गाता है। आज्ञावाचक हो गया, मोहन गीत गाओ। इच्छावाचक हो गया, मोहन गीत गाया करे। संदेहवाचक हो गया हमारा, शायद मोहन गीत गाता होगा। संकेतवाचक हो गया हमारा, यदि मोहन गीत गाए तो महान बन जाए। विस्मयादिबोधक हो गया हमारा, अरे मोहन गीत गाता है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गए कि वाक्य हमारे क्या हैं, कैसे बनते हैं। उद्देश्य और विधेय मिलकर के हमारा एक वाक्य बनता है, और वाक्य में उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, ठीक है। ये अब आप लोगों का क्लियर हो गया। इसको आप लोग एक बार रिवाइज करके देखिएगा। कल अपन पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये हम अभी आपको बताए दे रहे हैं कि कल अपन को क्या पढ़ना है, ठीक है ना, वाक्य में कैसे परिवर्तित करना है। तो साधारण वाक्य वो होते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो क्या होते हैं? हमारे साधारण वाक्य होते हैं। जैसे मोहन गीत गाता है, ये हमारा साधारण वाक्य है। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण या मिश्रित वाक्य होते हैं और अव्यय शब्द जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन नाचता है, ठीक है ना, और मोहन गीत गाता है, या मोहनी नाचती है और मोहन गीत गाता है। तो और शब्द लग गया, ये हमारा कौन सा वाक्य आ गया? संयुक्त वाक्य आ गया, ठीक है। फिर 3rd हमारा आता है आपका मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मोहिनी देखती है कि मोहन गीत गाता है। सिंपल शब्दों में आपको बताएं तो 2 सेंटेंस को जोड़ करके जब हम उसे एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? मिश्र वाक्य हो जाता है। 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना मिश्र वाक्य हो गया। और, तथा, किंतु, परंतु, या लगा करके जो शब्द बनाते हैं वो संयुक्त वाक्य में हो जाते हैं, ठीक है। और साधारण शब्दों में जिन्हें हम बोलते हैं वो हमारे साधारण वाक्य हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि में वाक्य का परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? अर्थ की दृष्टि में वाक्य को कैसे परिवर्तित किया जाता है। अब इसको आप पढ़ेंगे और एक बार अपनी कॉपी में मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कि भाई कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर,
अर्थ के आधार पर कैसे कैसे क्लियर किया है, तो इसको आप एक रफली, वैसे तो रफली क्या, नोटबुक बनाइए और नोटबुक में नोट करिए। ठीक है, कल अपन पढ़ते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन। ओके।